जिस केस पे देश के सभी लोगों का नजर था कि आखिर इस केस में होगा क्या, उस केस की आज सुनवाई होनी थी। और हमारे साथ एक बार फिर से पप्पू सर हैं, जो इस पूरे मामले को देख रहे थे और पिछले 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया उसी केस को लेकर के कि देश के एगो शेर को पिंजड़ा में कैद करके रखने का एक बड़ा नौटंकी चला था, लेकिन चंपारण के एक शेर ने अपने देश के शेर को रिहा करवाने का काम किया। अब हम सर से जानेंगे कि आखिर सुनवाई था तो जज साहब ने क्या फैसला लिया, इसमें किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। सबसे पहले एक बार फिर से स्वागत है आपका। पुजारी न्यूज़ चैनल से आप पहले भी आए थे और विभिन्न चैनलों के द्वारा दिए गए इंटरव्यू में मैंने आपका नाम बहुत प्रमुखता से लिया है आपके चैनल का, क्योंकि आप बड़ी प्रमुखता से, आप और मनीष कश्यप, सागर सूरज जी, ये सारे लोग लगे हुए थे इसको और मॉनिटरिंग कर रहे थे। और मुझे याद है कि आपने कई बार जोर दे करके कहा था कि क्या होगा, कब होगा आखिर। बिल्कुल। तो मैंने ये कहा था कि आप भरोसा रखिए हमारे न्यायपालिका पर, हमारे न्यायाधीशगण पर, हमारे जिला जज पर भरोसा रखिए, न्याय होगा और तुरंत निकलेंगे। आपने पूछा कल हो जाएगा, मैंने कहा कि निश्चित अगर कल सुनवाई होती है तो कल होगा, लेकिन कल संजोग से हमारे यहाँ के एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई कि हमारे जो सिटिंग जस्टिस थे अनिल कुमार उपाध्याय जी, उनका असामयिक निधन हो गया था, जिसके चलते कल अचानक माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हम सभी लोग शोक संतप्त हो गए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे बिहार की जुडिशरी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए बंद रही, काम नहीं की। उसके बाद उसका सुनवाई आज चला है। आज सुनवाई हुआ और आज सुनवाई हुआ। भीड़ ज़्यादा थी क्योंकि कल का वर्क और आज का वर्क दोनों ज़्यादा हो गया था, लेकिन सुनवाई हुआ और बहुत अच्छे से सुनवाई हुई। जिला जज साहब ने सारी बातों को बहुत डिटेल से सुना और उन्होंने मामले को, जैसा हम लोगों ने कहा था, ये पाते हुए कि इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो उचित नहीं था, उन्होंने उनको जमानत दिया है। उनकी जमानत हो चुकी है, उनकी रिहाई हो चुकी है। और आपने एक ये भी पूछा था कि होली चंपारण की जनता मनाएगी या क्या नहीं मनाएगी। मैंने आपको आश्वस्त किया था कि आप निश्चित रहिए, न्यायपालिका पर भरोसा रखिए, चंपारण में होली मनेगी और जमकर मनेगी। और आपने कहा, जब पूछा कि किसकी जीत और किसकी हार, तो सत्य की जीत हुई है और असत्य की हार हुई है। अच्छा सर, सवाल मैंने उस दिन भी 2-3 बार आपसे पूछा था कि रोज दिन जितने भी सारे लोग न्यायालय गेट पे टकटकी की उम्मीद से देख रहे थे कि आज होगा, अब होगा, कब होगा। उन प्रश्नों का जवाब आपने बेहतरीन तरीका से दिया था कि संभवतः कल अगर सुनवाई हुआ तो होगा ही होगा। आपने इसमें एकदम कहा था कि होगा ही होगा, लेकिन आज सुनवाई हुआ तो रिहाई का, उनको जमानत भी दे दिया गया, लेकिन वो जेल से निकलेंगे कब? अभी निकलेंगे। देखिए, जमानत होने के बाद एक प्रोसेस है, वहाँ स्टोनो बाबू लिखते हैं, टाइप होता है, साहब का सिग्नेचर होता है, निचली अदालत में आता है, जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट से जैसे एसडीएम रक्सौल साहब के यहाँ हो जाएगा, वहाँ पे बेल बॉन्ड फर्निश होगा, वहाँ से उनका रिलीज जाएगा। ये थोड़ा प्रोसेस है, आज वर्कलोड ज़्यादा है, उस प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग प्रयास में हैं कि आज ही वो बाहर आ जाए। देखिए, अगर हो जाता है, सब कुछ टाइमली होता है तो आज ही उनकी रिहाई हो जाएगी। प्रक्रिया जो है जोरों पे चल रही है। बेल होने के बाद ये सब छोटी छोटी बातें हैं। जैसे आप गाड़ी खरीद लिए तो एसेसरी लगाने के लिए छोटी छोटी चीजों को लगाना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत चिंता नहीं रहता। तो आपकी गाड़ी, आपके राधा मोहन जी आपके बीच आ गए हैं, सदैव बस उनको निकलना बाकी है, बस बाकी सारी प्रक्रिया हाँ, उनकी सब पूरी हो गई है, उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। माननीय जिला जज साहब को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, पूरे जुडिशरी को, और आप लोगों के माध्यम से भी, जो लोग भी इस आंदोलन को सड़क पर लाए थे पुलिसिया जुर्म के खिलाफ, और पुलिस के वैसे पदाधिकारियों को भी जिन लोगों ने भी इस गलत को गलत कहा है। त्वरित, जैसे आपने सुना होगा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच में एएसएसपी साहब के जो जांच रिपोर्ट था उसको सही मान करके गंगवार साहब ने 2 इसमें मुअत्तल किया है 2 पुलिस पदाधिकारियों को। तो ये प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो रहा है कि उनकी गलती है उनके तरफ से है। वो नजर आ रहा था सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ था, उससे भी नजर आ रहा था कि इनसे सिर्फ हॉट एक्सचेंज हो रहा है, बकझक हो रहा है, और उसके बाद ये बुलाया जा रहा है और पीटते हुए और दबाड़ते हुए, उसको घसीटते हुए लाद करके ले जाया गया है। तो स्पष्ट नजर आ रहा है। तो न्याय हुआ है और हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे थे, न्याय सफल हुआ है। आप सबके सहयोग से जन जागरण जो आप लोग फैलाए थे, मोतिहारी की जनता से लेकर देश की जनता तक ने आपने इस आवाज को उठाया था। आप सभी लोगों ने, आप सब लोगों का जो भगीरथ प्रयास है, पराक्रम है, वो सफल हुआ है। अच्छा सर, अब तक जो कुछ भी हुआ इनके साथ ही हुआ, इनको पीटा भी गया, गाली भी दिया गया, यही जेल गए, यानी कि जो मार खाया वो जेल में,
और जो मारा वो घूम रहा था बेल पे, ये कहीं ना कहीं गलत था। अच्छा अब वही मतलब उसको बेल ही कह रहे हैं हम लोग साधारण सी भाषा में, कि जो मार खाया वो जेल में और जिसने पीटा वो घूम रहा था बेल पे। अब तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? अगर गलती दोनों की थी तो जेल में दोनों को डालना चाहिए था, लेकिन उस पुलिस वालों के लिए अब क्या कार्रवाई होगी? कानून व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था उनको क्या दंड देगी? देखिए, न्यायिक व्यवस्था में तो आपको देखिए, किसी भी कानून स्वयं की सहायता नहीं करता है, कानून जागृत की सहायता करता है। अगर आप वहाँ कोई कंप्लेंट फाइल होता है, कोई नालिश किया जाता है, कोई परिवाद दाखिल किया जाता है, या पुलिस कुछ करती है, तभी तो सुनवाई करेगा। यहाँ पे हमारे जिला जज की कोर्ट को, जो निचला न्यायालय के कोर्ट को ये पावर नहीं कि सो मोटो संज्ञान लेकर कोई एक्शन ले ले। ये पावर ऑनरेबल कोर्ट को है। तो अगर कोई परिवाद ऐसा आता है, कोई फाइल होता है, तो उस पर सुनवाई होगी। लेकिन अब पुलिस पदाधिकारी के लोग उनको, जितेंद्र जी को या जो भी दूसरी पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ क्या क्या एक्शन लेंगे, क्या डिपार्टमेंट ऑफ उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये तो उनका डोमेन है, ये तो वही लोग कर सकते हैं, वही लोग करेंगे। बाकी आपसे जितना बना, आपके नजर में जितना था, आपके हाथ में जितना था, उतना आपने करके दिखाया, और जितना ही करके दिखाया, वो तो मेरा कर्तव्य और जितना ही करके दिखाया, मुझे शायद लगता है कि आपको तो चंपारण का शेर कहाँ ही जाता है, लेकिन पूरे देश के लोग भी पप्पू दुबे को अब जानने लगे हैं। अरे ये तो आपका बड़प्पन है। मैं देखिए, मुझ पर अधिवक्ता बंधुओं का बहुत सारा एहसान है, ऋण है। मैं यहाँ पे सबसे कम उम्र का बिहार का महासचिव रहा। यहाँ पे हमको महासचिव चुने हुए थे लोग। बाद में हम पहली बार बिहार से बार काउंसिल का चुनाव लड़े, और पहली बार में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मतों के का आशीर्वाद दे करके बिहार से बार काउंसिल में पहुँचा दिया। वहाँ मैं मेंबर हूँ, कोई चेयरमैन रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पहले से ऋण है। और यहाँ की जनता और बिहार की जनता, चाहे देश की जनता, जो भी कानून पे विश्वास करना जानता है, उनको मैं तहे दिल से मानता हूँ, और सबको प्रयास करता हूँ कि जो भी दुख तकलीफ में है, अपने व्यस्त समय में भी उनको कुछ मदद कर सकूं। और इसमें तो हमारे जो अखिलेश गिरी जी हैं, उनके जो ससुर जी हैं, पहले भी बहुत सारा मन का काम किया था, और उनका एक फेथ था कि नहीं सर, किसी तरह जो करना है शुरू से है, और शुरू से ही रहा है। जो भी चर्चित मामला होता है मेरे पास आता है, मैं प्रयास करता हूँ कि अपने स्तर से उसमें जो कुछ भी सहयोग उनको, न्याय के दायरे में जो कुछ भी उनको राहत मिल सके, जो रिलीफ मिल सके, वो मिले। और ऊपर वाले का कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है, और हमारे जजेज लोगों का एक हम पर ट्रस्ट है कि वो लोग भी, उन लोगों से भी न्याय, सही न्याय मिलने में नहीं। हम उन सभी अपने युवा बंधुओं को कहना चाहेंगे कि आप लोग जम के होली मनाइए। ये न्यायपालिका की तरफ से आपको होली का गिफ्ट है। हमारे यहाँ फगुआ ही मिलता है न्यायपालिका में। आपको याद होता है कि फगुआ में, बिहार में फगुआ ही देने का प्रचलन है। तो ये कि जिला जज साहब की तरफ से, न्यायपालिका की तरफ से आप लोगों को फगुआ ही दिया गया है, ये बेल के माध्यम से, और न्याय कर करके। तो सर के परिश्रम की न्यायालय में जीत हुई है, और आप लोगों के परिश्रम की, मतलब आप जैसे पत्रकार, मनीष कश्यप जैसे पत्रकार, रंजीत गिरी जैसे समाज सेवी, अनिकेत पांडे जी कहाँ है? अनिकेत पांडे जी आइए जल्दी। अनिकेत पांडे जी जो है, इनके जैसे समाज सेवियों की जीत, पूर्णिमा भारती वहां पे लगी हुई थी। तो ये इन सबों की जीत है। और जैसा कि हमारे ऑनरेबल सीनियर ने कहा कि जज साहब के तरफ से, ऑनरेबल जज साहब के तरफ से ये एक फगुई है चंपारण वासियों को, बिहार वासियों को और देशवासियों को। चंपारण से जो होली मनेगी इस बार, वह पूरे देश में जो है वो एक ऐसा जीत का गुलाल होगा कि लगभग जो है वो सारे लोग खुशी मनाएंगे, और सारे लोगों में उत्सव का माहौल होगा, क्योंकि ये देश के सेना की जीत है। और देश के सेना की जीत का मतलब पूरे देश की जीत होती है। अच्छा अनिकेत भैया, आपने ही 5वें दिन आपने ही मीडिया में कहा था कि जब तक आर्मी जवान हम लोगों के गाल में गुलाल नहीं लगाएगा, तब तक होली नहीं मनाएंगे। क्या कहेंगे पप्पू सर के लिए? उस धारणा पर मजबूती से बैठने का सबसे अगर पीछे का कारण कोई था, तो हम लोग को पता था कि एडवोकेट साहब है कोर्ट में, उस सरिहार लेंगे। इसी चलते हम लोग का भी आत्मविश्वास टाइट था कि भाई कुछ भी होगा, सर हैं। क्योंकि हम जानते हैं सर का कॉन्फिडेंस, सर का जो तरीका होता है, सर का जो आत्मविश्वास होता है, अच्छे लोगों के साथ जो होता है, ये हम लोग आज नया नहीं देखना है, हम लोग शुरू से देख रहे हैं। और हमें लगता है आज के डेट में जितने भी युवा वर्ग के एडवोकेट इस लाइन में आ रहे, आप पहले इतना रुचि नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे मतलब एडवोकेट यंग और डैशिंग, अब देख लीजिए, आप चेहरा भी इनका देख सकते हैं कहीं से भी। तो एक नया रेवोल्यूशन आया है एडवोकेट के क्षेत्रों में भी, इस लाइन में भी नए नए नौजवान भी इस क्षेत्र में आगे और काफी संख्या में आगे आ रहे हैं। तो वो चीज कहीं ना कहीं एक दिखता है, वो जो आज हम लोग के सामने दिखा है। और यही कॉन्फिडेंस था जो हम लोग को धरना पर बहुत सारा धमकी, बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा कॉल, बहुत सारा जगह से आया हम लोग को प्रेशर, लेकिन हम लोग वहां से हटने का काम नहीं किए, क्योंकि लक्ष्य था देश का सम्मान, लक्ष्य था देश का गौरव बचाने वाला। चाहे जैसलमेर की गर्मी हो, चाहे सियाचिन का ठंडा हो, चाहे जंगल का वो दुख तकलीफ कठिनाई हो, चाहे पानी में जो
दिन प्रतिदिन मरने का डर हो, सभी को झेलते हुए जो सेना हमारे देश की रक्षा करता है, उस देश की सेना के लिए हम लोग 7-8 दिन बैठ जाते तो क्या फर्क पड़ता है, इसलिए बैठे। और वो हिम्मत था, और आज वो हिम्मत हम लोगों का काम आया है। आज वो बेल हो गया, ग्रांटेड हो गया, कुछ घंटों में हो सकता है आर्मी के जवान हम लोग के सामने होगा। अच्छा, और एक चीज है कि हम लोग का यही इच्छा है कि जब राधा मोहन जी बाहर निकले तो अबीर लेकर के हम लोग के गाल में लगा के होली का शुरुआत करा दे, बस यही हम लोग का इच्छा है। ये चंपारण जो है वो सत्याग्रह की भूमि रही, और चंपारण ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अगर सेना के जवान हमारी रक्षा बॉर्डर पे कर सकते हैं तो उनकी रक्षा हम यहाँ पे करेंगे। जिस तरह आज से 106 साल वर्ष 106 साल पहले जिस तरह से हम लोगों ने ये बता दिया कि अगर चंपारण वासी एक हो सकते हैं तो पूरा देश अंग्रेजी शासन के व्यवस्था खिलाफ एक हो सकता है, उसी तरह आज 106 साल बाद लोगों ने बता दिया कि अगर जो र्यूड बिहेवियर वाले अफसर हैं, जो करप्ट अफसर हैं, उनके खिलाफ अगर लोग चाहें एक हो तो न्यायालय से भी जीत होती है और भगवान के दरबार से भी जीत होती है। और इसके लिए जो है वो हम धन्यवाद देते हैं अपने सीनियर का। और बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पप्पू सर के साथ बहुत सारे लोग, अनिकेत भाई भी हैं, पंकज भैया भी हैं, तमाम लोग जो यहाँ पे रंजीत गिरी जी भी मौजूद है। और जिस तरीके से ये ट्रेंड पूरे देश में चला, बहुत कम समय में सबसे ज्यादा वायरल होने वाला मुद्दा यही था, और उस मुद्दा को जितवाया तो केवल पप्पू सर ने। और इनके जो सहयोगी थे और न्यायालय में बैठे लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोगों के दिल को टूटने नहीं दिया और होली भी मनाने का बेहतरीन अवसर दिया है। अच्छा, जाते जाते देश के सभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देश के सभी लोगों को यही कहेंगे, जैसा हमारे पंकज बाबू ने कहा कि जहाँ कहीं भी अन्याय होता दिखे, चाहे वो पुलिस प्रशासन के अफसर हों, लोक प्रशासन के हों, अपराधी हों, हमारी चंपारण की धरती ने दिखाया है। हमारे छोटे भाइयों ने, अनिकेत बाबू ने, रंजीत बाबू ने, पंकज बाबू ने, चाहे जितने भी लोग ने, आप लोगों ने, कविराज जी ने, मीडिया के बंधु ने, सागर सूरज जी ने, मनीष कश्यप जी ने, उसका प्रतिकार जरूर करें। और चरणबद्ध ढंग से जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से, सत्याग्रहपूर्ण ढंग से यहाँ पे आप लोगों ने जनमानस को जागृत किया है, उसी तरह जागृत करने का काम करें, ताकि कोई गलत व्यक्ति किसी सही व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं कर सके। और दूसरा, आप सबके माध्यम से जिन लोगों ने भी इस आंदोलन को चलाया, जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस आंदोलन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, उसको सपोर्ट किया, उन सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामना अपने सारे अधिवक्ता बंधुओं के साथ साथ पूरे देशवासियों को देना चाहते हैं आपके माध्यम से। आप सबको जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। और एक जानकारी और बता दीजिए, जिस जज साहब ने जो है आर्मी जवान को बेल दी है, उनका नाम क्या है? श्री देवराज त्रिपाठी जी का नाम है, वही जिला जज हैं देवराज त्रिपाठी जी। और बाकी मुझे लगता है कि यहाँ से सारी जानकारी मैंने बता दिया। अब इंतजार करिए उस पल का, जिस समय वो जेल से बाहर निकलेंगे, और वहाँ की एक एक अपडेट को हम लोग दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। और कोशिश यहाँ पे जितने भी सारे लोग, अनिकेत भाई भी ये कह रहे हैं कि कोशिश है कि जब वो जेल से बाहर निकले तो हम लोगों के गाल पे गुलाल लगा करके होली की बेहतरीन शुरुआत करें। बाकी आगे की और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए यही बड़ी अपडेट दिखाते हुए मोतिहारी कोर्ट से मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।